वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन करेंगे जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, वो भी किसके, साइंस के, जो कि हमारे रेलवे ग्रुप डी में एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का जो साइंस आ रहा है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड होंगे। यानी हमारे एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या दिया गया है अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे कि पता है हमें कि एंटीबायोटिक जो कि हमारी मेडिकल शॉप पे मिलता है, इनको हम यूज़ करके कई सारे रोगों से निवारण पाते हैं। तो इस एंटीबायोटिक का कहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता? टिटनेस में, हैजा ठीक करने में, रिकेट्स ठीक करने में और खसरा ठीक करने में। जैसा कि हमें पता है कि खसरा हमारा एक रोग है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि हमारा दिया है कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। तो ये अभी लेटेस्ट में डिस्कवर्ड हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन नंबर ए है ये राइट हो जाएगा, ज़िडोवुडिन, AZT, है ना। इसको अभी आजमाई गई है और ये इसमें काफ़ी हेल्पफुल हुआ है एड्स को ट्रीट करने में। ठीक है दोस्तों, तो आज नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या होती है यानी कि R जो होता है वो 2F होता है, यानी कि फोकल लेंथ, डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो अपना R है त्रिज्या होगी वो कितना होगी 2 इंटू यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है 10, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन अपना 4 राइट हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है कि एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन दिया है 1540 जूल, बी है 1440 जूल, सी 1640 जूल या डी 1770 जूल। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा 1440 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस पादप में अपस्थानिक जड़ पत्तियों से निकलती है ना। अपस्थानिक जड़ पत्तियों से किस वाले पादप में निकलती है? ब्रायोफिलम, वोल्फिया, गुलाब या गेंदा। तो यहाँ से हम देखेंगे अपना जो 5 है उसको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्रायोफिलम से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद होता है, क्या होता है? प्रोटीन, वसा, मंड या खनिज लवण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड वसा, तीसरा मंड, फोर्थ खनिज लवण। यहाँ पर जो अपना ऑप्शन हो जाएगा छठे का वो थर्ड, यानी कि मंड अपना यहाँ पर अंतिम उत्पाद होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें दिया गया है कि पुष्पी पौधों का सबसे बृहद कुल यानी फैमिली है, कौन सा है? फर्स्ट यहाँ पे कंपोजिटी, सेकंड ग्रेमिनी, थर्ड वर्जन है लेग्यूमिनोसी, फोर्थ है आर्किडेसी। तो यहाँ पर हमें पुष्पी पौधों का सबसे बृहद कुल यानी फैमिली कौन सा है? यहाँ पर अपना 7वें का फर्स्ट यानी कंपोजिटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हम देखेंगे कि जो अपना मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं, क्या कहते हैं उनको? उल्का कहते हैं या धूमकेतु कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं या फिर सुपरनोवा कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमें आसानी से पता है, इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें दिया गया निम्न अभिक्रिया में संक्षारण का उत्पादन उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, संक्षारण का उदाहरण नहीं है। तो ये आपको पता होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रिलेटेड है ये। तो अपने 9वें का यहाँ पर हम देखेंगे 9वें का जो अपना थर्ड है, यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्यूप्रिक कार्बोनेट, यानी कि यहाँ पर ये वाला अपना रिएक्शन गलत हो जाएगा। और ये यहाँ पर हम देखें अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, आयरन और ऑक्सीजन प्लस वाटर का रिएक्शन करके 2FeO3 H2O, है ना। तो ये अपना यहाँ पे राइट हो रहा है। और इसके बाद अपना सेकंड वाला भी है ना, सेकंड वाला भी रिएक्शन राइट है।
ठीक है ना। संक्षारण का उदाहरण दे रहा है, इसी प्रकार अपना फोर्थ दे रहा है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा पूछा गया है कि नहीं दे रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि हमारा संक्षारण का उदाहरण नहीं दे रहा है। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, जिसमें देखेंगे किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ पर दिया कि वर्षा के जल को गिरती हुई बूंद की आकृति गोल होती है, क्यों होती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है दोस्तों, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। आई होप ये बातें आपको पता होंगी। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें दिया गया है कि शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? फर्स्ट, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए। सेकंड, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए। थर्ड वन इज शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। या फोर्थ जो है अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका ऑप्शन नंबर 3 शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, यानी जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको बैलेंस रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 13वां है। यदि किसी उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 हो तो द्रव्यमान संख्या 36 हो, तो उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी होगी? ये हमें यहाँ पर बताना है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर हमें भली बात पता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, या तो एक डिफरेंट आ जाता है ना, यानी कि उन अपने जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको ऐड करने के बाद ही हम किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बातें आपको पता होंगी। यहाँ पर क्या दिया? 8 2 10 8 18 है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम देखेंगे किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। फर्स्ट है जैंथोफिल, या सेकेंड राइबोफ्लोविन, राइबुलोस, कैरोटीन। तो यहाँ पर अपना जो 14वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीला रंग होता है। एक कोण अपने संपूरक कोण का दुगना है तो कोण का मान कितना होगा? वो अपना 120 डिग्री होगा संपूरक कोण, आपको जैसे पता होगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 16वें पे। निम्न में से कौन से यौगिक सजातीय श्रेणी के हैं? सजातीय श्रेणी जैसा कि आपको पता होगा, हमने 11th-12th वाली केमिस्ट्री में जैसे कि दिया हुआ होता है ना, 10th में भी दिया होता है कि हमारी फैमिली में इनको केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड करता है, जैसे कि एल्कोहल है ना, अल हो गया, ऑक्सी हो गया, एल्डिहाइड में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अपना ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है 16वें का, जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है ना, उसमें क्या दिया है? C2H6O2 तथा CH4O है ना। और इसके बाद जो हमारा सेकेंड है यानी कि इथेनॉल प्लस मीथेन है ना। तो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन जो 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा यौगिक सजाती है? तो अपना C2H6O तथा CH4 ये अपना सजाती हैं। ठीक है ना। तो ध्वनि की ए वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तारत्व, प्रवणता, गुणता या प्रबलता। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन नंबर 17 है इसका आंसर हो जाएगा तारत्व। इसके कारण हम ध्वनि को अलग पहचान सकते हैं मेल एंड फीमेल में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आपको पता होगा, रोंटगन ने की थी। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 19वें का 2 सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CaC2 जल में उपचारित करने पर यह देता है ना। तो इनका जब जल से रिएक्शन करते हैं तो ये हमें एसिटिलीन यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर 20वें का राइट हो जाएगा, एसिटिलीन हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम देखेंगे कि तो यहाँ पर हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें दिया गया है कि हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना 21वें का हम देखेंगे
एसिटिलीन का, एथिलीन, एथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे हमें पता है कि हरे जो कच्चे फल होते हैं उनको हम एथिलीन में रख करके पकाते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो दूरदृष्टि से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसका निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक या 25 सेंटीमीटर से कम या अनंत पर। तो उनका जो होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, जिसमें दिया है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। तो जो बिजली के पंखे होते हैं, है ना, जिनको हम कम और ज़्यादा कर देते हैं, तो किसके हेल्प के कारण होता है? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या फिर रेक्टिफायर। तो यहाँ पर जैसे हमें पता है कि रेगुलेटर दिया होता है जिसकी हेल्प से हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं पंखे की स्पीड को। इसी प्रकार हम चलते हैं 24 क्वेश्चंस पे, जिसमें दिया गया चाय पर लाल कीट यानी रेड रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? बैक्टीरिया, कवक, हरी शैवाल या फिर विषाणु के कारण। तो यहाँ पे अपना जो 24 है इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हरे शैवाल के कारण लाल कीट चाय के पत्तियों पे लगता है। ये बातें ध्यान रखनी है। इसी प्रकार अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है रुधिर लसिका यानी कि हेमोलिम्फ इनमें देखी जाती है। ठीक है ना, रुधिर लसिका किस में देखी जाती है? फर्स्ट है शांतिपाद, शूलचर्मी, थर्ड वन इज एस्कैरिस में या फिर एनिलिडा में। तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रुधिर लसिका यानी कि हेमोलिम्फ किन में देखी जाती है? शांतिपाद यानी ऑर्थोपोडा में, शूलचर्मी एकाइनोडर्मेटा, एस्कैरिस में या फिर एनिलिडा में। तो ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आया होगा और कुछ समझ में भी आया होगा। तो अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर, और चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक और से अच्छे सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।